केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट सामने रख दिया है, लेकिन इस बजट में सरकार ने खास तौर पर मिडिल क्लास, महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को क्या देने की कोशिश की है, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। मिडिल क्लास के लिए सरकार ने 13 घोषणाएं की हैं, जिसमें से सबसे बड़ी घोषणा ये है कि अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12,75,000 रूपए हो जाएगी। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई है। TDS की सीमा 10 लाख रूपए की गई है। 4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई है। मोबाइल फोन और कार सस्ती होंगी। EV और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी सस्ती होंगी। LED LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंड ओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। इसके अलावा महिलाओं की बात करें तो सरकार ने महिलाओं के लिए 2 बड़े ऐलान किए हैं। इसमें SC/ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना है। इसके अलावा पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। वहीं बात बुजुर्गों की जाए तो 6 ऐलान सरकार ने बुजुर्गों के लिए भी किए हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स छूट 2 गुनी कर दी गई है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री कर दी गई हैं। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगी। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई गई है, जबकि 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर है। वही बात अन्नदाता यानी कि किसान की करें तो 11 ऐलान सरकार ने किसानों के लिए किए हैं, जिसमें से किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई है। देश में PM धन धान्य कृषि योजना शुरू होगी। 100 जिलों को फायदा होगा इससे। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएंगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्य योजना है। प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा और असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। वहीं बात देश के युवाओं की करें तो युवाओं के लिए सरकार ने स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा, ये ऐलान किया है। 500 करोड़ रुपए से 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेंगी। देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेंगी। PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे और सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाएगी। वहीं देश के व्यापारियों की अगर बात की जाए तो 10 ऐलान सरकार ने उनके लिए भी किए हैं। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ हो गई है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव है। 7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। पहले साल 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपए होगी। तो आप इन सभी घोषणाओं को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।